जेठ का महीना शुरू होते ही भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करने के लिए अपने घर पर रहकर इन सरल काम को आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ जेठ महीने का यह वीडियो है, जिसे ज्येष्ठ का महीना भी कहा जाता है। अब की बार का जेठ का महीना बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी जेठ के महीने में लगने वाला है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। आइए जानते हैं जेठ का महीना इतना खास क्यों है। इस महीने अपने घर पर रहकर पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन, परीक्षा और ट्रांसफर, व्यापार के लिए आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि यह महीना सूर्य भगवान की स्तुति और वरुण देवता और श्री नारायण और महादेव की पूजा का सर्वश्रेष्ठ महीना है। कभी भी जेठ के महीने में इस बात का ध्यान रखें कि जो लोक मान्यता है उस अनुसार घर का जो बड़ा बच्चा होता है उसका विवाह जेठ के महीने में नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में और लोक मान्यताओं और ज्योतिष में भी वर्णन आता है। जेठ के महीने में गर्म वस्तुओं से पूर्ण रूप से परहेज करना चाहिए और इस महीने कुछ अन्य कामों की भी मनाही होती है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत अधिक इस समय परेशानी देखी जाती है, तो अपना और अपने परिवार का आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अधिक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कि इस बार अधिक मास लग रहा है, इस महीने के सभी व्रत त्योहार की मैंने लिस्ट दे दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा जेठ का महीना इस बार 2 महीने का होने वाला है। 2 मई 2026 से जेठ का महीना होगा और यह 29 जून 2026 तक रहेगा। अधिक मास भी इस दौरान होने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे, पहला जेठ का महीना 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा जेठ का महीना 1 जून 2026 से 29 जून 2026 तक रहने वाला है। 17 मई 2026 से अधिक मास लगेगा और यह 15 जून 2026 तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इस महीने बहुत सुंदर सुंदर त्योहार आते हैं। जैसे कि इस महीने बहुत श्रेष्ठ अपरा एकादशी आती है, वट सावित्री व्रत इस महीने, शनि जयंती आती है। साथ के साथ इस महीने का बहुत अधिक महत्व है और इस महीने गंगा माता धरती पर भी उत्पन्न हुई थी। नौतपा इसी महीने आता है। पुरुषोत्तमी एकादशी इस महीने आती है। निर्जला एकादशी इस महीने आती है। अधिक मास होने के कारण यह 3 वर्षों का 3 वर्ष बाद अधिक मास आता है, तो बहुत सुंदर यह महीना हो गया है। यह महीना सूर्य स्तुति के लिए बहुत खास माना जाता है। तो आप सभी को सरल तरीके से अपने घर पर रहकर कौन से कार्य करने हैं सुनिएगा। सभी व्रत त्योहार की लिस्ट मैंने स्क्रीन पर दे दी है। सबसे विशेष हम सुहागिन महिला का वट सावित्री व्रत इस महीने आता है, तो यह महीना बहुत खास और बहुत श्रेष्ठ हो गया है। आप सभी से अनुरोध है, आप सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी को इस महीने शास्त्रों में, जैसे अन्य महीनों में दीपदान की महत्वता है, अन्य चीज़ों की महत्वता है, इस महीने आपको जल दान ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इस महीने बड़ा मंगलवार अर्थात बड़का मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार जिन्हें कहा जाता है वह आएंगे और इस बार 8 बहुत खुशखबरी की बात है कि हनुमान जी महाराज के बड़े मंगलवार हमें 8 प्राप्त हो रहे हैं, तो यह काफी सौभाग्य का विषय है। ध्यान से सुने आपको कौन कौन से कार्य और उपाय करने हैं। देखिए, आप बड़ा मंगलवार व्रत इस महीने कर सकते हैं, या आप कोई श्रेष्ठ व्रत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ रूप में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जेठ महीने में करते हैं तो लाभ होता है। इस महीने विशेष तौर पर आप सभी को जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर बहुत सुंदर तरीके से सरल सरल काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि द्विजेश्वर महादेव का उपाय इस महीने बहुत अधिक लाभ देता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से जूझ रहे हैं तो इस महीने अपने घर पर जो शिवलिंग है उसका विशेष आप पूजन करें। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जल्दी उठकर सूर्य उपासना करें। सूर्य उपासना इस महीने बहुत लाभ देती है। सूर्य भगवान हमारे मन और तन के कारक है, साथ के साथ पिता स्वरूप और ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। नियमबद्ध तरीके से ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवता के कोई भी नाम का स्मरण करते हुए रोज नियम बांध लीजिए कि जल के लोटे में आप लाल फूल, लाल चंदन डालकर, लाल वस्त्र धारण कर सूर्य उदय जल्दी ही हो जाता है, सूरज भगवान थोड़ा सा दिखने लगे तो जल चढ़ाने का रोज रोज प्रयत्न करें। और साथ के साथ तुलसी पूजा बहुत अधिक लाभ देती है। इस महीने तुलसी पूजन का बहुत विशेष अलग ही महत्व है। इसके पीछे कारण है कि अभी तुलसी माता जो कि गर्मी के आवेश में है, सभी को गर्मी लगती है, सूती कॉटन का कोई लाल पीला वस्त्र या हरा वस्त्र जो है तुलसी माता
माता को आपको उड़ाना चाहिए। रोज नियमित रूप से अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने अपने तुलसी की रक्षा के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जल तुलसी में अन्य महीनों की अपेक्षा समर्पित करना चाहिए। और तुलसी माता को इस समय आपको छांव में रखने की आवश्यकता है। जिसके घर द्वार पर तुलसी माता लहलहाती अवस्था होती है उस घर में काल भी असमय प्रवेश नहीं करता। जिस घर के द्वार पर तुलसी माता दीपदान रूप में रोज द्वार पर पूजित होती है, सुंदर उनका ध्यान रखा जाता है, उस घर में सदा सर्वदा श्री नारायण शालिग्राम भगवान हर स्वरूप में वास करते हैं। इस महीने तुलसी पूजन का अपना एक महत्व है। गुरुवार हो गया, पूर्णिमा है और श्रेष्ठ दिनों में तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी चढ़ाएं। इससे तुलसी माता पोषित होती हैं, उनके रोगों का नाश होता है। अर्थात जो हल्दी होती है वह आयुर्वेद दृष्टिकोण से कई तरह के रोगों का नाश करने के लिए भी कही गई है। तो आपको तुलसी में हल्दी, कच्चा दूध विशेष तिथि पर समर्पित करना चाहिए। इसके फलस्वरूप आपके नवग्रहों की दशा सुधरती है। पुत्र विवाह, आपके जो परेशानी है, सौभाग्य कोई दिक्कत है या कोई अन्य परेशानी है, उसका निदान निश्चित रूप से होता है। घर में तुलसी सूखनी नहीं चाहिए। हमेशा घर में 2 तुलसी आपको रखनी है। एक तुलसी तो हमेशा पूजित होनी चाहिए, दूसरी तुलसी जैसे भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करने के लिए या अपने लिए कोई जो है रोग व्याधि दूर करने के लिए तुलसी का उसमें से ही प्रयोग करें। हर घर में 2 तुलसी का विशेष महत्व है। बिना घर के तुलसी हमेशा सूनी रहती है। इस बात का ध्यान रखें। कोई गलत स्वप्न आपको आते हैं, मन में डर लगा रहता है, रात को ऐसा लगे कि कहीं यह स्वप्न सच ना हो जाए, तो चुपके से तुलसी के पास जाकर वह शब्द बोल दिए जाए जो स्वप्न आपको रात्रि को आया है, तो उसका प्रभाव पूर्ण रूप से श्री नारायण और माता लक्ष्मी दूर कर देते हैं। अर्थात दुर्घटना इत्यादि की आशंका बहुत कम रहती है। अपने घर में रोज तुलसी माता का 1-2 पत्ता रखकर भगवान के समक्ष, श्री नारायण के समक्ष जल के लोटे में ढक कर तुलसी जरूर रखनी चाहिए। जल के लोटे में बाद में उस जल को जैसे सुबह रखा और शाम को उसे घर के हर कोने में छिड़काव कर कर स्वयं प्रयोग में लेना चाहिए। इससे रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश होता है और मंदिर की ऊर्जा से यह जल अभिमंत्रित होता है। तो 2 तुलसी के पत्ते रखकर रोज अपने घर के मंदिर में रखें। और जल जो है अग्नि तत्व और वायु तत्व को भी बैलेंस करता है और सदा सर्वदा खुशियां देने में सहायक होता है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। कभी भी एकादशी और रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है और रोज आपको खूब अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा तुलसी में जल चढ़ाना है। तुलसी माता को छांव में रखने का प्रयत्न करना है। तो जेठ महीने में यह नियम बना लीजिए और साथ के साथ महादेव का विशेष पूजन करें। जैसे कि द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को जल चढ़ाने का इस महीने 5-7 दिन लगातार अपने नियम के तहत प्रयत्न करना है। जैसे कोई रोग है या कोई अन्य परेशानी है तो द्विजेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो शिवलिंग का अंतिम कोना है वहां से जल चढ़ाते हुए संपूर्ण शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अर्थात माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल, गणेश जी महाराज, इन सब स्थानों पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर फिर अंत में शिवलिंग पर द्विजेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल चढ़ाएं। जल प्राप्त कर कर अपने नेत्रों से, अपने कर्ण से, अपने मस्तक पर, अपने हर शरीर के अंग में, ऊपरी अंगों पर इसका छिड़काव करें और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बेलपत्र हाथ में लेकर मात्र एक बार या इससे अधिक जो आपकी श्रद्धा, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है उस अनुसार अगर आप कोई भी महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो या हर हर महादेव किसी भी स्वरूप में स्मरण करते हैं तो यह कई हजार मंत्रों के जप का फल देता है। तो आप सभी को जेठ महीने में इस नियम को बांध लेना है। चंदन की सेवा बहुत सुखद देती है। स्वयं भी मस्तक पर अपने शरीर को ठंडा करने के लिए चंदन धारण करें। महादेव के शिवलिंग पर रोज चंदन का लेपन करें। लड्डू गोपाल को तुलसी की लकड़ी का घिसकर चंदन, आप हरी चंदन प्रयोग में ले या सामान्य चंदन ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में ले, शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक करें और सूती वस्त्र भगवान जी को समर्पित करें। अपने घर के मंदिर की पूजा में, दिनचर्या में थोड़ा बदलाव कर कर अब ठंडी चीजों का, जो आप ठंडी चीजों को स्वयं के लिए प्रयोग लेते हैं वही भगवान को आप भोग लगाए। मलमल के सूती वस्त्र भगवान जी को पहनाएं। इससे आपकी पूजा संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है। ज्यादा से ज्यादा इस महीने जलदान की महत्ता है। आपके घर के द्वार पर एक बाल्टी में जल या टप में जल या आपके घर के आसपास कोई भी स्थान है खुला, किसी भी स्वरूप में पानी भरा हुआ पशु पक्षियों के लिए, न जाने दरिद्र नारायण रूप में किस स्वरूप में पशु पक्षी किस रूप में प्रभु जी आ जाए और आपके घर के द्वार पर जल पाता हुआ प्राप्त करे तो वह तृप्त होकर पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएं। तो अपने घर के द्वार पर जिस भी स्वरूप में हो जल भर कर रखे, द्वार पर जल का छिड़काव करें, पशु पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करें, राहगीरों के लिए जल का प्रबंध करें, जल कलश दान करें।
प्याऊ इत्यादि लगाएं या जैसे भी जल की व्यवस्था हो, आपको ज्यादा से ज्यादा दान करना है। इस महीने पेड़ पौधे लगाने की महत्वता नहीं है, जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। आसपास मंदिर प्रांगण में या कहीं भी पौधे दिखते हैं, तुलसी, आंवला, बट वृक्ष, इनके दर्शन मात्र से, इनमें जल समर्पित करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। ज्यादा उपाय नहीं कर सकते हैं तो दिव्य कथाओं का श्रवण करें, भगवान का नाम जाप करें, जल दान करें, प्रभु जी का सुमिरन करें, शिव मंदिर, श्री नारायण के मंदिर की साफ सफाई करें। ऐसी कोई बाधा शंका नहीं जिसका निदान ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, पूजन करें, गर्म वस्तुओं का त्याग करें और सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रभु का चिंतन करें। थोड़ा समय लग रहा है परंतु कृपा जरूर होगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे। हर हर महादेव।